रामराज्य शब्द का उपयोग एक आदर्श समाज व्यवस्था के रूप में किया जाता है। सी व्यवस्था जिसमें समाज के सभी लोग सुखी हो, संपन्न हो। पुरातनवादी ही नहीं बल्कि खुद को सेक्युलर कहने वाले भी इस शब्द का उपयोग जरूर करते हैं। आदर्श समाज व्यवस्था के रूप में रामराज्य को, राम के समय की शासन और समाज व्यवस्था को एक आदर्श में प्रस्तुत किया जाता है, तो यह देखना जरूरी हो जाता है कि रामराज्य की विशेषताएं क्या थीं। क्या सचमुच रामराज्य एक आदर्श शासन प्रणाली थी जिसमें लोग सुखी, समृद्ध और कर्तव्यनिष्ठ थे और जिसमें शासक या राजा जनता के प्रति अपने दायित्वों को कुशलता से निभाता था। उत्तरकांड में राम का राजा के रूप में उल्लेख आया है, इसलिए रामराज्य कैसा था यह भी उत्तरकांड के आधार पर ही जाना जा सकता है। एक और बात ये भी है कि रामराज्य संकल्पना का इतना फेमस होना भी इस बात का प्रमाण है कि लोगों ने कभी उत्तरकांड को प्रक्षिप्त नहीं माना है। राम की दिनचर्या, उनकी दिनचर्या ऐसी होती थी कि उसमें राजकरण के लिए ध्यान देने का समय निकाल पाना संभव नहीं दिखता। राम की दिनचर्या गायकों और वादकों द्वारा गीतवाद्य सुनते उनकी दिनचर्या ही ऐसी थी कि उसमें राजकाज पर ध्यान देने का समय निकाल हुए आरंभ होती थी। तस्या रजन्या व्युष्टाया प्रातपतिबोधका वंदिनः समुपातिष्ठन् सौम्या नृप्ति वेश्मनि ते रक्तकंठिनः सर्वे किन्नरा इव शिक्षिता है। तुष्टवुक्ति वीरन यथावत संप्रहर्षिणः। उत्तरकांड 37:2-3 अर्थात वह रात बीत जाने पर जब सवेरा हुआ तो प्रातःकाल राम को जगाने के लिए सौम्य बंदीजन राजमहल में उपस्थित हुए। उनके कंठ बड़े मधुर थे। संगीत की कला में किन्नरों के समान पारंगत उन वंदना करने वालों ने विधिवत वीर नरेश का स्तवन आरंभ किया। सूताष्ट संस्तवैर्दिव्यैर्बोध्यन्ति स्म राघवम् स्तुतिभ्यः स्तूयमानाभ्यः प्रत्यबुध्यत राघवः। उत्तरकांड 37 से 10 अर्थात सूत भी दिव्य स्तुतियों द्वारा रघुनाथ को जगाते रहे। इस प्रकार सुनाई जाती हुई स्तुतियों के द्वारा राम जागे। उठने के बाद स्नानादि से निवृत्त होने के लिए राम को हजारों सेवकों की जरूरत पड़ती थी। जिस राजा को स्नान के लिए हजारों सेवकों की जरूरत पड़ती हो, क्या वो एक आदर्श राजा हो सकता है? क्या उसका शासन आदर्श शासन हो सकता है? रामायण में राम की दिनचर्या का जो विवरण मिलता है उसके अनुसार राम को आमोद प्रमोद, धार्मिक कर्मकांड और ब्राह्मणों की सेवा शुश्रूषा से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। कृतोदकः शुचिर्भूत्वा काले हुतहुताशनः देवागारं जगामाशु पुण्यमिक्ष्वाकुसेवितं तत्र देवान् पितन् विप्रानर्चयित्वा यथाविधिः बाह्य कक्ष्यांतरण रामो निर्जगाम जनैर्वृतः। उत्तरकांड 37:13-14 अर्थात स्नानादि प्रातः कृत्यों से निवृत्त होकर राम ने हवन किया, फिर पूर्वजों द्वारा सेवित देवालय में गए। वहां देवता, पितर और ब्राह्मणों की पूजा करके राम सज्जनों के साथ राजसभा में गए। राम को सुबह सुबह ही कर्मकांड और ब्राह्मणों की पूजा करने वाले राजा के रूप में दर्शाना इस बात का प्रमाण है कि वामनवादी गुलाम राजा कैसा होना चाहिए, ये दर्शाने के लिए रामायण लिखी गई थी। मनुस्मृति अध्याय 7 श्लोक 37-38 में भी यही लिखा है कि राजा ब्राह्मणों की पूजा और सेवा करें, और यही काम राम भी करता था। कुल मिलाकर राम को मनुवादी राजा कहने में गलत नहीं है। वनवास जाते समय ब्राह्मणों को दान देना, अयोध्या कांड में उल्लेख है कि राम ने वनवास जाते समय ब्राह्मणों को हजारों गाय, मणिक, सुवर्ण मुद्रा, वस्त्र आदि दान किए थे। यह धन है, इसे मैं तुम्हारे साथ रहकर तपस्वी ब्राह्मणों को बांटना चाहता हूँ। 35 गुरुजनों के प्रति सुदृढ़ भक्तिभाव से युक्त जो श्रेष्ठ ब्राह्मण यहाँ मेरे पास रहते हैं, उनको तथा समस्त आश्रित जनों को भी मुझे अपना यह धन बांटना है। 36 वशिष्ठ जी के पुत्र जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ आर्य सुयज्ञ, तुम शीघ्र यहाँ इन सबका तथा और जो ब्राह्मण शेष रह गए हों उनका भी सत्कार करके वन को जाऊंगा। 37 अयोध्या कांड 31 श्लोक 35-36 37 अगले अध्याय में राम लक्ष्मण को दान देने के लिए कहता है। सुमित्रानंदन, अगस्त्य और विश्वामित्र दोनों उत्तम ब्राह्मणों को बुलाकर रत्नों द्वारा उनकी पूजा करो। महाबाहु रघुनंदन, जैसे मेघ जल की वर्षा द्वारा खेती को तृप्त करता है, उसी प्रकार तुम उन्हें सहस्रों गौं, सवर्ण मुद्राओं, रजतद्रव्यों और बहुमूल्य मणियों द्वारा संतुष्ट करो। लक्ष्मण, यजुर्वेदीय तैत्तिरीय शाखा का अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों के जो आचार्य और संपन्न वेदों के विद्वान हैं।
साथ ही जिनमें दान प्राप्ति की योग्यता है तथा जो माता कौशल्या के प्रति भक्तिभाव रखकर प्रतिदिन उनके पास आकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उनको सवारी, दास दासी, रेशमी वस्त्र और जितने धन से वे ब्राह्मण देवता संतुष्ट हों उतना धन खजाने से दिलवाओ। 15 से 16 आगे राम द्वारा गर्ग गोत्री ब्राह्मणों को हजारों गाय दान करने का उल्लेख है। श्री राम ने विनोद पूर्वक कहा, ब्राह्मण, मेरे पास असंख्य गौएं हैं, इनमें से 1 सहस्र का भी मैंने अभी तक किसी को दान नहीं किया है। आप अपना डंडा जितनी दर पे रुक सकेंगे वहां तक की सारी गौएं आपको मिल जाएंगी। 36 मेरे पास जो धन है वह सब ब्राह्मणों के लिए ही है। आप जैसे ब्राह्मणों को शास्त्रीय विधि के अनुसार दान देने से मेरे द्वारा उपार्जित किया हुआ धन मेरे यश की वृद्धि करने वाला होगा। 42 तो इस तरह से मनुवादी मानसिक गुलाम वामनवादी राम अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों को दान करके वनवास चला जाता है। उत्तरकांड के 42वें सर्ग में उल्लेख आता है कि अशोक वाटिका में राम ने सीता को मद्य पिलाया, उनके सेवक भोजन के लिए अनेक प्रकार के मांस और मीठे फल ले आए और नृत्य गान में पारंगत सुंदर स्त्रियों के साथ विहार किया। बालाश्च रूपवत्यश्च स्त्रियः पानवशानुगाः उपानृत्यंत काकुत्स्थ नृत्य गीत विशारदाः मनोभिरामा रामास्ता रामो रमयता वरः रम्यामास धर्मात्मा नित्यम परमभूषितः। उत्तरकांड 42, 21 से 22 अर्थात उदार स्वभाव वाली परम सुंदरी स्त्रियों ने आकर मद्य पिया और नाचने गाने लगी। सबको आनंद देने वाले रामचंद्र ने उन स्त्रियों को सुख दिया। समझ में नहीं आता कि ये राम भक्त लोग राज दरबार में स्त्रियों को नचाने वाले, उनके साथ समागम करने वाले, मद्य पीने वाले राजा को आदर्श मानकर 21वीं सदी के लोकतंत्र में कौन सा आदर्श प्रस्तुत करना चाहते हैं। शूद्र शंबुक वध। शूद्र शंबुक वध की प्रसिद्ध कथा लगभग सभी मूल निवासी जानते ही हैं। यहाँ हम संक्षिप्त में बता दें कि ब्राह्मण बालक की मृत्यु हो जाती है। बाप उसका शव लेकर राम दरबार में जाता है और कहता है कि आपके राज्य में कोई शूद्र तपस्या कर रहा है, इसलिए मेरे बालक की मृत्यु हो गई है। फिर राम उस शूद्र शाम्बुक को खोजकर उसकी हत्या कर देता है। शूद्रयोन्या प्रजातोस्मि तप उग्रं समास्थितः देवत्वं प्रार्थ्ये राम सशरीरो महायशः न मिथ्याः वदे राम देवलोक जिगीषा। शूद्रन मां विद्धि। काकुत्स्थ शंबुकन नामतः मैं शूद्र परिवार में जन्मा हूँ और यह कठिन तप कर रहा हूँ ताकि इस शरीर के साथ मैं देवलोक में पहुँच सकूँ। हे राम, मैं झूठ नहीं कहता, मुझे शूद्र समझें। मेरा नाम शंबुक है और मैं देवलोक जीतना चाहता हूँ। राम का जन्म ब्राह्मणों के हितों के लिए। बाल कांड में राम के जन्म का और उसके बाद कथाओं का उल्लेख है। उसके 15वें सर्ग में है कि देवताओं द्वारा रावण वध की प्रार्थना किए जाने के पर विष्णु ने दशरथ के यहाँ मनुष्य रूप में जन्म लेकर रावण को मारने तथा महर्षि मुनि ब्राह्मणों और देवताओं का संकट दूर करने का आश्वासन दिया। बालकांड 15। कुल मिलाकर ब्राह्मणों का संकट दूर करना यह भी राम के जन्म का एक प्रमुख कारण था और राम ने ब्राह्मणों को बिल्कुल नाराज नहीं किया। उसने समय समय पर ब्राह्मण विरोधी लोगों की हत्या की। इसी बालकांड के 25-26वें सर्ग में ताड़का वध का उल्लेख है। ताड़का यक्ष समाज की स्त्री थी। वामन अगस्त्य ने उसके पति की हत्या की थी और बेटे को श्राप दिया था। इसी कारण से ताड़का बामनों को सताने लगी। विश्वामित्र ने ताड़का के बारे में पूरा वृत्तांत सुनाने के बाद राम ने कहा, ब्राह्मणों के कल्याण धर्म के लिए मैं अभी ताड़का का वध करता हूँ। और इस तरह से राम ने ताड़का का वध कर दिया। बालकांड 26। तो राम राज्य का राम, जिसे सुबह नहाने के लिए हजारों सेवक चाहिए, वो सुबह सुबह ही कर्मकांड और बामनों की पूजा करता है, मद्यपान करता है, बामनों के कहने पर उनके विरोधियों की हत्या कर देता है, द्विजों की सेवा का कर्म भूलने वाले शूद्रों को मृत्यु दंड देता है। इससे साबित होता है कि राम राज्य पूरी तरह से मनुस्मृति पर चलने वाला राज्य था। 21वीं सदी में भी मनुस्मृति पर चलने वाले राम राज्य को आदर्श व्यवस्था बताने का वामनवादी षड्यंत्र ये है कि इन लोगों को लोकतंत्र को हटाकर देश को वामन राष्ट्र बनाना है। ऐसा वामन राष्ट्र जिसमें मनुस्मृति के अनुसार चलने वाले तनाशाह का शासन हो। यही है वामन और उनके समर्थकों का आधुनिक राम राज्य।